अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला खान, मैंने आपको पहचान लिया। आप कौन हो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पहचान भी लिया, लेकिन याद भी नहीं आ रहा। सर वो हमारी इस्लामिक पीएचडी के लिए बात हुई थी ना, याद आ गया? हाँ, ओके, सही 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 सही, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अच्छा, हम जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी के लिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब लोग आते जाएंगे हम उनको एंड करते जाएंगे। सो सर ना आपका ये पूछना था, इंग्लिश के लिए बैच अक्टूबर नवंबर का कब स्टार्ट होगा? जैसे ही हमारे रिजल्ट आएगा या जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे, आप अगर एग्जाम के फौरन बाद एनरोल करना चाहो एनरोल कर सकते हो। अगर आप एग्जाम रिजल्ट आने के बाद एनरोल करना चाहो तो रिजल्ट आने के बाद कर सकते हो। बहुत बहुत से बच्चे जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो पहले से जो है वो एग्जाम खत्म होता है तो जून में या मिड ऑफ जून एनरोल कर लेते हैं। और बहुत से बच्चे जो रीअपेयर करते हैं वो रिजल्ट के बाद करते हैं कि रिजल्ट में हमारा अच्छा नहीं आया तो हमने फिर देना है, तो रीअपेयर के लिए रिजल्ट के बाद करते हैं, जैसा आपको सही लगे। सर मैं तो फर्स्ट टाइम इंग्लिश में एनरोल हूँ। तो फिर आप जैसे ही अपने ये एग्जाम से फारिग हो जाओ तो 10-15 दिन का गैप लेके एनरोल कर लेना। टाइम अच्छा मिल जाएगा आपको। ओके सर, तो आप मुझे कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे? मैं आपको सब्जेक्ट्स बताता हूँ। मैं O2 के सारे सब्जेक्ट्स जैसे उर्दू, इस्लामियात, पीएचडी, ये मैं कवर करवाता हूँ। और O3 के इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में करवाता हूँ। बाकी जो तीन रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके लिए बाकी ट्यूटर्स हैं जिनको मैं असाइन कर देता हूँ, वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यस, मैं आपको इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाता हूँ। ठीक है। अब लोग हम जरा आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एग्जाम डे। ठीक है। एग्जाम डे के अंदर हमें किस चीज का ख्याल रखना है, क्या चीजें हमने जो है अपने माइंड में रखनी है। कुछ चीजें हैं जो हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, ये 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है। पहली चीज है की टाइम क्या होता है। ठीक है। क्लैश अगर हो गया पेपर का तो वो कैसे कैरी करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं। लेट अराइवल्स, अगर हम लेट पहुंच गए तो क्या प्रोसीजर होगा। और सीटिंग प्लान किस तरीके से होता है। ठीक है। और वेन्यू वगैरह भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता रहूंगा। सो आई गेस हम लोग स्टार्ट करते थे, टाइम जाया नहीं करते। अच्छा, पहली चीज जो होती है, अच्छा बाय द वे ये जो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, ये हम कैम्ब्रिज की हैंडबुक जो होती है उससे देख के हम डिस्कस करेंगे। मैं अपनी तरफ से कोई चीज नहीं बता रहा। और मेरे चैनल पे या हमारे ट्यूटर लिंक के चैनल पे हमेशा वो अपडेट, और व्हाट्सएप चैनल पे भी वो अपडेट आती है जो कि सर्टिफाइड होती है, उसको आपको प्रॉपर रेफरेंस दिया जाएगा कि हमने हैंडबुक से देख के बता रहे हैं। हम आपको कैम्ब्रिज की ऑफिशियल अपडेट से देख के बता रहे हैं। हम बाकी ट्यूटर्स की तरह नहीं कि भाई हमारा एक्सपीरियंस है या ऐसा नहीं वैसा होता है, तुक्के नहीं लगा रहे हैं। ये पूरी हैंड आपके सामने है। ठीक है। इस पूरी हैंड बुक को देख के जो चीजें होंगी मैं इसमें से आपको देख के बताऊंगा, उसमें सारी चीजें ऑफिशियल हैं। कोई अपडेट जो ऐसी बात मैं ऐसी नहीं करूंगा जो कि मेरी अपने पास से हो। ठीक है। तो आई गेस किसी ने लीव कर दिया, या ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, तो पहली चीज हम डिस्कस करते हैं। और एक और बात, जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा ना वो मैंने ब्रिटिश काउंसिल की ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन से सीखी है। ठीक है। तो ब्रिटिश काउंसिल के ट्रेनिंग सेशन मैंने ज्वाइन किया था एज एन इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर। तो और मैं इस मे जून सीरीज एज अ ब्रिटिश काउंसिल इन्विजिलेटर भी जो है काम करूंगा। सो जो सारी
चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो जो है सारी ऑफिशियल है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोचिंग बताऊंगा, स्टूडेंट हैंडबुक से भी आपको दिखाऊंगा जो चीज़ें हैं, और ब्रिटिश काउंसिल की जो मेन जो हमारी कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं उसको मैं बिल्कुल भी लीक नहीं कर सकता यहाँ पे। तो जो हमारे पास हैंडबुक के अंदर है जो ओपन टू ऑल है, हम लोग सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, अदर देन दैट कोई बात हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। एग्जाम डे, ठीक है, हम आ गए। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे की टाइम। व्हाट इज की टाइम, किसी को यहाँ पता है की टाइम होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज की टाइम, नहीं पता? मैं बताता हूँ। की टाइम वो होता है एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम जहां पे कैम्ब्रिज ये कहता है कि इस टाइम के बाद कोई स्टूडेंट हम अलाउ नहीं कर सकते जो पेपर देगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी कंडीशंस आ जाती हैं, हम कंडीशंस पहले देख लेते हैं कि आप अपना एग्जाम हॉल, जिस हॉल के अंदर आप हो, ठीक है, आप उसको कब लीव कर सकते हो। उसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये है कि आपका की टाइम पूरा हो चुके, ठीक है, और दूसरा ये है कि पेपर एंड हो सके। ठीक है, पहले की टाइम डिस्कस करते हैं। की टाइम क्या होता है? एक वो टाइम जो जिसके बाद कैम्ब्रिज हमें अलाउ नहीं करता कि हम पेपर दें, उसकी भी दो कंडीशन होती हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं की टाइम किस पेपर का कब है। हमारे पास दो सेशंस होते हैं, एक है एएम, एक होता है पीएम। ठीक है, एएम कब होता है? 9 बजे, 9 AM, और पीएम कब होता है? 2 बजे। ठीक है, अब हम इनका की टाइम देखेंगे। सुबह का जो पेपर होता है एएम, उसका की टाइम जो होता है वो होता है 10 PM, सॉरी 10 AM, पीएम क्यों बोल रहा हूँ मैं। और 2 बजे का जो की टाइम होता है वो सेम ही होता है, 2 बजे। अच्छा, की टाइम अब होता क्या है 10 बजे? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पेपर आपका 10 बजे शुरू, सॉरी 9 बजे शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन आप 9 से 10 तक जो हो ना वो कैम्ब्रिज की, क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज की सुपरविजन के अंदर रहोगे। ठीक है, कैम्ब्रिज की सुपरविजन के अंदर रहोगे। यहाँ मैं अगर आपको हैंडबुक्स दिखा भी दूँ, आप हैंडबुक अगर खुद भी डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे शुरू में ही देखो ये लिखा हुआ है की टाइम एंड फुल सेंटर सुपरविजन। हम जरा इस 21 पेज पे चले जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि की टाइम होता है क्या। चलो भाई, ये आ जाते हैं की टाइम पे। Key time are defined points in a timetable sessions when candidates must be in the exam और अंडर फुल सेंटर सुपरविजन। इसको हम कहते हैं FCS, फुल सेंटर सुपरविजन। जो कैम्ब्रिज के स्टाफ हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, और जो सुपरवाइजर हैं, उनके लिए मेन चीज यही होती है FCS। हमें ट्रेनिंग में भी ये सिखाते हैं व्हाट इज FCS। FCS मींस फुल सेंटर सुपरविजन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो है प्रॉपरली अवेलेबल हो एग्जाम सेंटर में। ऐसा ना हो कि एग्जाम स्टार्ट हो गया और बच्चा बाद में आ रहा है। अगर बाद में आया तो हम उसके उसको पेपर लेने देंगे या नहीं लेने देंगे, वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स मस्ट टेक देयर एग्जाम्स इन द करेक्टेड टाइम टेबल सेशंस। यू कैन स्टार्ट द एग्जाम एनी टाइम विद इन द सेशन। मतलब अगर आप 9 बजे आ रहे हो ना, तो 9 बजे पेपर शुरू है और पेपर खत्म हो रहा है 11 बजे। अब अगर आप 10:30 पे भी आ रहे हो तब भी आपको हम बैठने देंगे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है, बट you must follow our key time and full center supervision regulations. Key time does not apply for Windows exam, for example, speaking, test, art, design exams, blah blah. Why are key times important? Key times important क्यों होते हैं? क्यों रखा गया है टाइम? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि हम एग्जाम को कॉन्फिडेंशियल रख सकें। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, की टाइम आपको ये समझ आ गया। आपको ये याद रखना है कि सुबह 9 बजे का पेपर है तो 10 बजे की टाइम है, 2 बजे है तो की टाइम उसका 2 बजे ही है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम में 10 बजे आप सेंटर के अंदर, अब सेंटर की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, चलो मैं लिख देता हूँ एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल के अंदर आप FCS में हो। व्हाट इज FCS? FCS इज फुल, FCS ना, हाँ FSC में लिखा है मैंने, FCS फुल सेंटर सुपरविजन। ठीक है, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको पता होगा कि जब आप एग्जाम में जाते हो
पेपर देने, तो सेंटर के बाहर ना आपको अपने बैग्स अपने बिलोंगिंग्स रखनी होती है, एंड देन अंदर जाके आप जो है फिर एग्जाम हॉल के अंदर जाते हो। और जो बच्चे लेट हो चुके हैं उनको पता होगा कि उनको ना बाहर वेट करवा दिया जाता है कि आप बाहर वेट करें, अभी एग्जाम स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर में आपको हम अनाउंसमेंट के बाद या जो अनाउंसमेंट होती है उसके बाद हम आपको अंदर जाने देंगे। तो जब आपको वेट करवाते हैं तो आप ना फोन यूज कर सकते हो, ना आप कोई बुक यूज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। उस चीज को हम क्या कहते हैं? फुल सेंटर सुपरविजन। कि आप इन्विजिलेटर की, कैमरे स्टाफ की फुल सेंटर सुपरविजन के अंदर हो, ठीक है। अब लेट सपोज हम ये करते क्यों है? फैजान, आपको समझ आ रहा है? और ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई की टाइम आर इम्पोर्टेंट। अब आपको पता होगा हमारा पाकिस्तान जो लगता है वो कौन से जोन जोन में लगता है? जोन 4 में लगता है। और जो इंडिया है वो किस जोन में लगता है? वो भी जोन 4 के अंदर लगता है। मैं अगर बात करूं कि पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों के अंदर पेपर सेम टाइम पे होगा क्योंकि जोन 4 है, बताओ होगा नहीं होगा? हाँ जी फैजान, आप बताओ, पाकिस्तान और इंडिया में सेम टाइम पे पेपर शुरू होगा क्योंकि जोन तो सेम है, तो बताओ होगा नहीं होगा? होगा। होगा, बिल्कुल होगा। लेट सपोज अगर हम एम पेपर की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 9 बजे पेपर शुरू होगा और इंडिया के अंदर भी 9 बजे पेपर शुरू होगा। ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क आ जाता है। यहाँ पे फर्क क्या आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 9 बज रहे हैं तो इंडिया के अंदर क्या टाइम हो रहा होगा? 9:30 है, क्योंकि हम्म, +30 का हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आ जाता है ना। और व्हाट इफ इंडिया के अंदर लेट सपोज पेपर स्टार्ट होता है 9 बजे, तो पाकिस्तान के अंदर क्या टाइम हो रहा होगा? 8:30, 8:30। हाँ जी। है ना। अब ये की टाइम कैसे काम करता है? अब हमने इसके बीच का ना टाइम ले लिया, लेट सपोज 10 बजे। कैम्ब्रिज ने बोला कि हम 10 बजे का टाइम रखते हैं, ठीक है। और इस टाइम के अंदर ना, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, हमारे पास सेंटर के अंदर बच्चे मौजूद हो, ए का मतलब है अवेलेबल, ठीक है। मतलब अगर पाकिस्तान 10 बजे पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया के अंदर टाइम क्या हुआ? इंडिया के अंदर टाइम हुआ 10:30। और बच्चा क्या बाहर जा सकता है 10:30 बजे? नहीं। क्यों? पेपर खत्म नहीं हुआ। पेपर कब खत्म होगा? पेपर 11 पे खत्म होगा। अगर पेपर 1.5 घंटे का था तो 10, 10:30 पे खत्म हो जाएगा। और अगर 10:30 पे पेपर खत्म हुआ और इंडिया से एक बच्चा कहता है यार 10:30 में मैं पेपर दे के बाहर आ गया हूँ, ठीक है, अब मैं 10:30 बजे ना पाकिस्तान को मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज 10:30 पे मैं बाहर आ गया, अब मैं पाकिस्तान को मैसेज कर देता हूँ और बता देता हूँ ये पेपर आया था, क्योंकि पेपर तो सेम होता है, जोन 4 का सेम होता है। अब बताओ 10:30 पे अगर बच्चे ने मैसेज करा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा होगा? पाकिस्तान के अंदर टाइम हो रहा होगा 10 बज रहे होंगे, ठीक है। तो 10 बजे बच्चा कहाँ होगा? घर पे होगा या सेंटर के अंदर होगा? बच्चा तो सेंटर के अंदर होगा। और क्या सेंटर के अंदर आप फोन यूज कर सकते हो? नहीं। क्या आप बुक यूज कर सकते हो? नहीं। तो हमारी जो एग्जाम, हमारा कॉन्फिडेंशियल रहा नहीं रहा? बिल्कुल रहा, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ, चलो ये तो समझ आ गया ना कि अगर पाकिस्तान के अंदर लेट सपोज 9 बज रहे हैं और इंडिया के अंदर हो रहा होगा 9:30, पाकिस्तान का पेपर खत्म होता है लेट सपोज 10:30 बजे, और वो इंडिया को पेपर भेजता है, तो इंडिया के अंदर क्या टाइम हो रहा होगा? इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी 11 बज रहे होंगे, तो वो तो पेपर देख के ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर इंडिया कहता है कि मैं, वो वाली एग्जाम्पल, 10:30 बजे आपको पेपर बता दूंगा, तो बच्चा कहाँ होगा? बच्चा तो ऑलरेडी एफ FCS के अंदर होगा, फुल सेंटर सुपरविजन के अंदर होगा, ठीक है। तो चीटिंग नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। तो ये की टाइम रखा ही हमने इसलिए। अगर ये की टाइम नहीं होता और हम कहते हैं कि यार बच्चा जो है 10:30 बजे पेपर दे के आया इंडिया से, उसने पेपर बता दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान में क्या हो रहे थे? 10 बज रहे थे, और बच्चे पेपर देने आ गए 10:30 पे पाकिस्तान के अंदर, तो क्या कैमरे चलाओ करेगा? कैमरेज बोलेगा यस, आप आ सकते हो। देखो, ये जो लेट अराइवल की मैं बात बताऊंगा ना अभी, इसके अंदर क्या होता है कि लेट सपोज आपका पाकिस्तान के अंदर 9 बजे पेपर था। अच्छा, ये की टाइम वाली बात तो समझ आ गई ना कि ये क्यों 10 बजे का टाइम रखा है, और FSC क्या होता है कि बच्चे जो है ना सेंटर के अंदर मौजूद हो, चीटिंग ना हो सके। अब आ जाओ, पाकिस्तान के अंदर 9 बजे टाइम था, ठीक है। आप कब तक पेपर के अंदर अलाउ हो?
आ सकते हो, कब तक आ सकते हो? समझो 9 से आपका पेपर था 11 बजे तक। कैम्ब्रिज कहता है कि अगर आप 10:59 पे भी सेंटर के अंदर आ रहे हो ना, एग्जाम हॉल के अंदर आ रहे हो, तो हम आपको अलाउ करने देंगे और आपको पूरा टाइम देंगे। ठीक है? समझो 9 से 11 का पेपर था, आप कब आयो? आप आयो 10:59 पे, 1 मिनट पहले, तो आपको पूरे 2 घंटे मिलेंगे। तो 10:59 से आपको 12:59 तक आपको टाइम दिया जाएगा। सब बच्चों का पेपर हो चुका होगा, आप अकेले बैठ के पेपर दे रहे होगे और आपको हम पेपर देने देंगे। ये कैम्ब्रिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके अंदर आ जाती है कंडीशन कि भाई इसके अंदर चीटिंग तो हो सकती है। आप कह रहे हैं सर कि 10 बजे, 10:30 पे बच्चा पेपर इंडिया वाले ने लीक कर दिया और पाकिस्तान के अंदर 10:59 पे आ रहा है। तो उसके अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फुल सेंटर सुपरविजन। इसका मतलब क्या होता है? आपको जब आपका टाइम टेबल कह रहा हूँ मैं आपको, जब आपको एसओई मिलेगी ना, उसके अंदर एक चीज लिखी होगी कि आप रिपोर्टिंग टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। तो फॉर एएम सेशंस आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है? आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है 8 बजे, ठीक है, से 9 बजे तक। और एग्जाम स्टार्ट कब होगा? एग्जाम स्टार्ट होगा 9 बजे। तो रिपोर्टिंग टाइम का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि आपको सेंटर के अंदर होना है। ठीक है? आपको सेंटर के अंदर होना है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन है? हम्म कोई कंफ्यूजन है? आपको अगर 9 बजे पेपर है तो आपको 8 बजे में रिपोर्ट करना है। और आप अगर आप 9 बजे जा रहे हो तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज याद रखो, सेंटर और हॉल के अंदर क्या फर्क होता है? ठीक है? सेंटर वो जगह होती है जो कि आउटसाइड द हॉल होती है। ठीक है? और हॉल वो होता है जहाँ पे आपकी चेयर्स एंड टेबल्स होती हैं, जहाँ पे आपने एग्जैक्टली पेपर देना होता है। ठीक है? आप अगर किसी बैंक्वेट के बाहर जाओ, आपने देखा होगा अगर कभी एग्जाम हुए हुए, तो लेट सपोज ये बैंक्वेट है, ठीक है, इसका दरवाजा है, इसके अंदर पेपर हो रहा है, तो उसके बाहर ना एक कैंप लगा हुआ होता है। कैंप होता है, यहाँ पे कुछ टेबल्स होती हैं, यहाँ पे कुछ चेयर्स होती हैं, जहाँ पे ना बच्चे आके वेट कर रहे होते हैं। 9 बजे आप इसके अंदर जा सकते हो। उससे पहले अगर आप 8:30 पे पहुंच गए तो आप इस सेंटर के बाहर क्या करोगे? वेट करोगे। ये बात समझ आई? हम्म आप फैजान, आपका फर्स्ट टाइम है ना? जब आप किसी भी सेंटर में जाओगे, आपका लेट्स सपोज किसी हॉल में लगता है सेंटर, या कहीं भी आपका पेपर लगता है, तो आप जो मेन बिल्डिंग होगी ना, या आप हॉल कह लो, बिल्डिंग कह लो, उससे बाहर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे कैंप लगा होता है। यहाँ पे आपको वेट करना होता है, यहाँ पे आपकी चेकिंग वगैरह होती है, आपको बैग वगैरह रखने होते हैं। ठीक है? ये आपका हो गया वेटिंग एरिया, और वो आपका हो गया बिल्डिंग। अब मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर फर्क क्या है। अगर आपका पेपर स्टार्ट हो रहा था 9 बजे, और मैंने एक बात कही थी कि आप अगर 10:59 पे आ रहे हो तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। उसकी एक कंडीशन क्या है? कि आपकी टाइम से पहले हमारे सेंटर में, या मतलब वेटिंग एरिया के अंदर हमें मौजूद मिलो। हम आपको 10:59 पे हॉल के अंदर आने दे रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर आने दे रहे हैं, लेकिन आपको की टाइम क्या था? 9 बजे का की टाइम था 10 बजे। तो आपको 10 बजे ना हमारे वेटिंग एरिया के अंदर होना है। अगर आप हमारे वेटिंग एरिया के अंदर हुए 10 बजे से पहले, तो हम आपको 10:59 वाला जो है स्लॉट, उसमें पेपर देने देंगे। ये बात समझ आई? हाँ जी। सिंपल सा मैं आपको एक रूल बता दूं। रूल क्या है? अराइव बिफोर की टाइम। की टाइम क्या होता है? एएम का जो है वो है 10 बजे, और पीएम का है 2 बजे। लेट सपोज एक बच्चा हमारे पास आता है, वो 10:59 पे घर से निकलता है, और आधे मिनट के अंदर वो हॉल के अंदर आ जाता है। तो बताओ क्या हम उसको बैठने देंगे या नहीं बैठने देंगे? डायरेक्ट घर से आ रहा है वो। हम्म बताओ बताओ। हाँ बताओ जी। बताओ। नहीं बैठने देंगे, यही तो गलती है। देखो क्यों नहीं बैठने देंगे, क्योंकि वो 10:59 पे कहाँ से आ रहा है?
होम से आ रहा है 10:59 कहाँ पे, सेंटर पे। तो हम उसको नहीं बैठने देंगे। अगर वो होम से लेट सपोज आया 10 बजे, वो हमारे सेंटर पहुंच गया, उसके बाद वो 10:59 पे हॉल के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर क्या हम अलाउ करेंगे? यस, अब हम अलाउ करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारे पास 10 बजे सेंटर में पहुंच गया, हमारे वेटिंग एरिया में पहुंच गया, मतलब वो हमारे फुल सेंटर सुपरविजन के अंदर था। ठीक है। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली बाहर से आ रहा है ना, तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आप वापस जा सकते हैं। क्यों? हमारी सुपरविजन के अंदर आप नहीं थे, क्या पता आपने इंडिया से पेपर ले लिया हो, है ना, क्योंकि की टाइम तो निकल गया। तो की टाइम से पहले पहले आपने रूल क्या याद करना है कि अराइव बिफोर की टाइम। अच्छा, मेरे पास मीटिंग का टाइम कितना है? ओके, जल्दी से बस मैं वाइंड अप करता हूँ। तो ये की टाइम वाली बात समझ आई? व्हाई की टाइम्स आर इंपॉर्टेंट? टू इंश्योर द, टू मेक एग्जाम कॉन्फिडेंशियल, हाँ जी। ताकि चीटिंग ना हो सके किसी भी जोन के अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे, अगर आप यूट्यूब वाले देख रहे हो तो मुझसे कमेंट में नंबर पे भी कर सकते हो। फैजान, आपको कोई अगर इशू आता तो आप तब भी मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, की टाइम हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं क्लैश की। व्हाट इज क्लैश? व्हाट इज क्लैश? क्लैश क्या होता है? क्लैश ये होता है कि डिफरेंट पेपर एट द सेम टाइम। ठीक है। लेट सपोज मंडे को आपका पेपर था 9 बजे। कौन सा था? मैं कहता हूँ आपका मैथ्स का पेपर था। ठीक है। और आपके स्टेटमेंट ऑफ एंट्री पे लिखा हुआ है कि मंडे को उसी दिन उसी वक्त आपका पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, या तो मैं इंग्लिश काट के लिख देता हूँ फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का आपका, समझो ये मैथ्स का है रिटन, रिटन पेपर, और ये फिजिक्स का आपका है प्रैक्टिकल। अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई। अब आप कह रहे हो कि सर मैं क्या करूं, मेरा तो जो है सेम टाइम पे दो पेपर आ गए। इसका मतलब ये है कि आपका पेपर क्लैश हो रहा है। इसकी क्या सॉल्यूशन होती है? हमारी ट्रेनिंग में हमें कैम्ब्रिज ने क्या बताया, हमें ब्रिटिश काउंसिल ने क्या बताया? ब्रिटिश काउंसिल ने ये कहा है कि जिस बच्चे का पेपर क्लैश होगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रैक्टिकल वाला पेपर देगा, उसके बाद फिर वो अपना रिटन पेपर देगा। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना प्रैक्टिकल वाला पेपर दोगे, उसके बाद आप रिटन वाला पेपर दोगे। और इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आप ईमेल करोगे ब्रिटिश काउंसिल को। मैं इसकी जो ईमेल होगी वो मैं पिन भी कर दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है। तो आप ईमेल करोगे ब्रिटिश काउंसिल को, वो क्या करेंगे, वो आपको एक लेटर देंगे। एक लेटर देंगे क्लैश वाला, उसके अंदर आपको क्लैश की सारी ना इंफॉर्मेशन दी भी होगी। और ये आप लेटर दिखाओगे किसको? वेन्यू स्टाफ को। वेन्यू स्टाफ क्या होता है? वेन्यू स्टाफ होता है जो वहाँ पे स्टाफ मौजूद है, जैसे इन्विजिलेटर हो गया, जैसे कि बाहर चेकिंग वाले हो गए। ठीक है, उनको आप दिखाओगे तो वो फिर आपको अलाउ कर देंगे। और इसके अंदर भी हमारी FS FCS फुल सेंटर सुपरविजन जो है उसको देखा जाएगा कि आप अगर प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हो तो उसके बाद आप घर नहीं जा सकते, आप वहीं पे वेट करोगे। आपके पास फोन नहीं होगा, कोई बुक नहीं यूज कर सकते आप। ठीक है। थोड़ा वेट करने के बाद आपको रिटर्न पेपर हम दोबारा देने के लिए अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो क्लैश समझ आया? व्हाट इज क्लैश? समझ आया प्रधान? ओके, दो पेपर साथ सेम टाइम पे होंगे। हाँ, दोनों पेपर एक टाइम पे अगर हो जाए। मैं अपनी बात बताऊं तो 2023 के अंदर जब मैंने ए लेवल्स का पेपर दिया था, कौन सा हमने दिया था, कंप्यूटर साइंस का, तो हमारा एक वेरिएंट था जो कि प्रैक्टिकल का पेपर था, हमें कोडिंग करनी थी। ठीक है। तो हमारा टाइम स्लॉट था 2 बजे। ठीक है, 2 बजे हमारा पेपर था। उसी वक्त बाकी बच्चों का भी ना 2 बजे पेपर था। तो अब क्या करें? अब एक हॉल के अंदर लेट सपोज 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और बाहर 500 और वेट कर रहे हैं। तो ये समझो पहली शिफ्ट, शिफ्ट 1 ये वाली थी और शिफ्ट 2 ये वाली थी। अब क्या करें? अब कैंब्रिज वाला क्या करे, स्टाफ वाले क्या करेंगे, स्टाफ वाले ये करेंगे कि पहले 1 वाला कंप्लीट होने दो, कंप्लीट शिफ्ट 1, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम शिफ्ट 2 को अलाउ कर देंगे। अब आप मुझे बताओ, अब आप बोलो कि सर पेपर तो 2 घंटे का था, अब शिफ्ट 2 वाले क्या 2 बजे से 4 बजे तक वेट करेंगे? इसका आंसर है यस, वेट करें।
हमारे सामने उस हॉल के अंदर बाकी बच्चे बाहर वेट कर रहे थे, उनके पास फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे ही 4 बजे, तो 4 बजे से 6 बजे तक उनका पेपर हुआ। और एक और बात मैं आपको बताऊं, उनका पेपर हुआ, फिर वो घर चले गए। लेकिन अब आप बताओ सर, आपका पेपर तो 2 बजे से 4 बजे तक का था, तो आप तो घर चले गए होंगे 4 बजे? नहीं, हम 4:30 तक, जब तक वो बच्चे सारे हॉल के अंदर नहीं आ गए, सेटल डाउन नहीं हो गए, हमें इजाजत नहीं थी बाहर जाने की। क्यों? क्योंकि हो सकता था कि हम में से कोई बच्चा जाके इन बच्चों को, ये जो सेशन 2 वाले, इनको जाके पेपर बता देता कि यार ये पेपर आया था। तो हमें बिल्कुल ना एक अलग सेपरेट उसमें रखा हुआ था, एक एरिया में, और वो अलग बच्चे एक और एरिया के अंदर थे। वो जब आके सेटल डाउन हो गए, तो फिर हमें इन्होंने अलाउ कर दिया कि अब आप जा सकते। ठीक है, ताकि चीटिंग ना हो सके। और अगर हम चले गए और बाद में कोई आ रहा है, तो उसको अलाउ नहीं करा गया। क्यों? हो सकता है आपने पूछा हो उनसे। तो कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल इस चीज के अंदर बहुत जो है ना, स्ट्रिक्ट है चीजों के। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पेपर एग्जाम देने के लिए लेके जाने, क्या लेके जाना है आपको? अपना CNIC लेके जाना है। और क्या लेके जाना है? और आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री लेके जानी है। फैजान, आपको स्टेटमेंट ऑफ एंट्री मिल गई? हम्म, शायद मिल गया, थिंक आप मतलब। अपनी ईमेल्स ईमेल्स देखोगे ना, ईमेल पे जाओगे, आपको ईमेल करेंगे। सर PM का टाइम क्या है? PM का टाइम आपका है 2 बजे। मैंने यहाँ लिखा है ना, ये देखो, 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, और इसका की टाइम भी, स्टार्ट टाइम भी सेम होता है, और PM का की टाइम भी सेम होता है। अच्छा फैजान, आपको अगर स्टेटमेंट ऑफ एंट्री नहीं मिली, तो आपको कुछ दिन पहले, कुछ दिनों के अंदर ना, आपको ईमेल कर देगा ब्रिटिश काउंसिल, और आपको स्टेटमेंट ऑफ एंट्री मिल जाएगी। और उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। वो आपसे पूछता है कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो आप हमें उस बता सकते हैं, और हम आपको एक लेटर इशू कर देंगे। या अगर आपको कोई क्लैश आ रहा है, तो वो, जैसे मैंने बताया, लेटर देते हैं, वो आपको लेटर दे देंगे। लेट अराइवल्स। अच्छा, लेट अराइवल्स वाली बात जो है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, लेट अराइवल वाली बात कहाँ गई? ठीक है, रहा। ये पूरा लेट अराइवल्स वाली चीज़ है। ठीक है, कि अगर आप लेट आओगे तो कैमरे जगह अलाउ करेगा या नहीं करेगा, वो सब मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। अब आ जाते हैं सीटिंग प्लान पर। सीटिंग प्लान क्या होगी? सर, SOE पर सेंटर का एड्रेस नहीं है बेटा, SOE के ऊपर सेंटर का एड्रेस नहीं होता। आपको SOE के साथ एक और पेपर मिलता है। ठीक है, SOE के साथ आपका एक और पेपर मिलता है, जहाँ पे आपको आपका सेंटर बेसिकली लिखा होता है। अभी सेंटर कैसे एलोकेट होते हैं? आपके SOE पे ना दो चीजें लिखी होंगी। एक लिखा होगा कैंडिडेट नंबर, और एक होता होगा सेंटर नंबर, जो कि PK समथिंग ऐसे शुरू होता है। तो उस सेंटर नंबर के साथ ना, SOE के साथ आपको एक और पेज मिलता है, जिसपे आपका सेंटर लिखा हुआ होता है। अगर आप स्कूल वाले कैंडिडेट हो, तो स्कूल वाले आपको इशू करेंगे। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, तो आपको ईमेल के साथ ही आएगा वो। तो आपको दो पेजेस आएंगे। फैजान, आपको भी दो चीजें मिलेंगी, एक होगा एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ एंट्री, और एक मिलेगा आपको सेंटर एलोकेशन शीट, जिसके अंदर आपके यस। सेंटर होंगे। ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आगे चीज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो है सीटिंग प्लान। बहुत से बच्चे इसके अंदर टाइम जाया करते हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं वो भी बताता हूँ। सीटिंग प्लान क्या होता है कि एक हॉल के अंदर आपकी टेबल चेयर कहाँ है, ये आप कैसे ढूंढोगे? ठीक है, लेट सपोज आप गए सेंटर में। ठीक है, आपने यहाँ से एंटर करा, और यहाँ पे आपने FSCS के अंदर आप आ गए, फुल सेंटर सुपरविजन के अंदर आ गए। इसके बाद आपने आपकी चेकिंग करवाई। ठीक है, आपने बैग वैग रख दिया, आपने चेकिंग करवाई अपने। उसके बाद आप चले गए हॉल के अंदर। इस हॉल के अंदर आप आ गए। अब आप हॉल के अंदर जैसे ही एंटर करोगे ना, तो उससे पहले जब आप FCS के अंदर आओगे, मतलब आप अपना बैग वगैरह रखोगे। ठीक है, आप अपने बिलोंगिंग्स वहीं टेबल्स, बाहर जो वेटिंग एरिया होता है ना, WA में लिख रहा हूँ, वेटिंग एरिया के अंदर आप अपनी सारी चीजें रख दोगे, और आप आ जाओगे इधर, लाइन बनाते हुए हॉल की तरफ। तो वहां पे ना एक नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस बोर्ड करता क्या है? नोटिस बोर्ड पे ना डिफरेंट A4 साइड्स की ना, A4 साइज की शीट्स होती हैं, जिसके अंदर आपका कैंडिडेट, जो आपका नंबर होता है ना, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। लेट सपोज मैं अपना कैंडिडेट नंबर कहता हूँ 02115।
ठीक है, ये मेरा कैंडिडेट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इन शीट्स के अंदर ना एक रेंज लिखी हुई होती है। लेट सपोज 115 से लेके 130 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका उनकी सीट कहाँ पे है, उनकी हॉल बी के अंदर सीट है। तो आपने क्या करा, आपने अपना कैंडिडेट नंबर से मैच करा इस नोटिस बोर्ड की शीट्स पे कि यार मेरा हॉल कहाँ पे है। तो आपको पता चल गया हॉल बी के अंदर मेरी चेयर है। तो आप क्या करोगे, इस हॉल के अंदर जाओगे और पूछोगे सर हॉल बी किधर है, तो इन्विजिलेटर जो होगा, स्टाफ जो होगा, वो आपको गाइड कर देगा। आप हॉल बी के अंदर चले गए। अब आप हॉल बी के अंदर जैसे ही इंटर करोगे ना, तो वो आपसे इन्विजिलेटर पूछेगा, या अगर नहीं भी पूछे तो आपने खुद जाके देखना है कि, समझो ये आपका ना एक हॉल है, मैं फ्रंट व्यू देता हूँ, ये आपका हॉल है। ये सारी ना ऐसी रॉज बनी हुई है, तो मैं बना के दिखाता हूँ। ये समझो एक टेबल है, ये दूसरी टेबल है, ये तीसरी टेबल है, ये चौथी टेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, एक हॉल के अंदर ऐसे आपकी सारी टेबल्स हैं। अब आपने जाके देखा कि हॉल बी के बाहर एक और नोटिस बोर्ड लगा हुआ होगा, या इन्विजिलेटर के हाथ में एक शीट होगी, वो आपको बताएगा आपका कैंडिडेट नंबर कौन सा है। आप उसको नंबर बताओगे, आप बोलोगे 114 एंड के 3 डिजिट्स, या आप पूरा बता दो। तो वो आपको बोलेगा आपको जाना है, लेट सपोज कॉलम 4 रॉ 3। वो आपको ना ये चीजें बता देगा। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कॉलम कौन सा होता है, कॉलम ये होता है, ये होता है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3, ये है कॉलम 4, ये है कॉलम 5। अब आप बोलो कॉलम 4, अच्छा ये रहा। अब यहाँ पे रॉ कौन सी है, वो बोलेगा रॉ 3। तो आप ये रॉ 3 क्या है, ये रही, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपकी होगी टेबल। ठीक है, आपकी होगी ये टेबल। अब आपने पूरा प्रोसेस देख लिया। आप एंटर करोगे, आप एफसीएस के अंदर आ जाओगे, बैग वैग रखोगे, आप चेकिंग करवाओगे, आप हॉल के अंदर जाओगे, और हॉल जो भी आपका होगा उसके अंदर जाके आप कैंडिडेट नंबर से अपना रॉ एंड कॉलम देखोगे। रॉ एंड कॉलम देखने के बाद अब आप उस जिस जगह पे जाओगे ना, समझो ये आपकी है टेबल। ठीक है, और ये आपकी लेट सपोज चेयर रखी हुई है, ये आपकी चेयर रखी हुई है, ये आपकी टेबल है। तो टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो क्या होगा कि टेबल के लेफ्ट साइड पे आपका, या मोस्टली राइट साइड पे भी होता है, फ्रंट, बैक पे नहीं होगा, ये मतलब यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा ऊपर ही टॉप पे। टॉप पे आपकी टेबल के टॉप पे ना एक स्टिकर होगा। स्टिकर क्या होता है, स्टिकर मतलब एक टेप होगा, उसके ऊपर ना आपका दो चीजें लिखी हुई होंगी, एक लिखा होगा कैंडिडेट नंबर, और एक लिखा होगा सेंटर नंबर। तो आपने जाके टेबल पे मैच करना है कि ये जो कैंडिडेट नंबर मेरा लिखा हुआ है, ये मेरी एसओई में लिखा हुआ है। अगर ये है तो मतलब आपकी ये कंफर्म्ड है, आपको यहीं बैठना है। ये बात समझ आई। हम्म। आप टेबल के ऊपर जाके अपना कैंडिडेट नंबर, सेंटर नंबर जो है, वो देखोगे, मैच करोगे, आपको कंफर्म हो गया, तो आप क्या करोगे, आप वहीं जाके बैठ जाओगे और आपकी वो टेबल है। अच्छा, टेबल से रिलेटेड मैं दो चीजें बता दूं कि जब आप टेबल पे जाओ ना, तो पेपर शुरू होने से पहले दो चीजें चेक कर लो। एक चीज क्या होगी कि टेबल जो है स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब है कि वो हिल ना रही हो, ठीक है, आपकी बिल्कुल प्रॉपर हो, कहीं से टूटी भी ना हो। और दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, आपकी जो चेयर है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि बहुत जो है सॉफ्ट होनी चाहिए। कंफर्टेबल का मतलब यही है कि वो भी स्टेबल ही होनी चाहिए। लेट सपोज आपकी चेयर टूटी भी तो नहीं है, या हिल तो नहीं रही, आप परेशान तो नहीं हो रहे, आपकी टेबल जो है वो हिल तो नहीं रही, आपको लिखने में मसला तो नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर टेबल्स के अंदर जब आप लिख रहे होते हो ना, तो वो हिल रही होती है, आपकी राइटिंग खराब होती है। ठीक है, और एक और चीज टेबल से रिलेटेड, कि आपको अपनी टेबल पे दो चीजें सामने रखनी है पूरे एग्जाम के टाइम में। वो क्या होगा, एसओई और आपका सीएनआईसी। ठीक है, ये तीन चीजें आप रखोगे। और आपका अगर ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, पाउच है, तो वो भी आप रखोगे। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत कम रहेगा, 10 मिनट्स रहता है, तो इसके अंदर किसी को कोई मुश्किल है तो मुझसे पूछ लो भाई, इस चीजों के अंदर कुछ चीज समझना आई हो या कुछ भी। आगे समझ। आगे समझ। ठीक है, तो सर ड्रेसिंग क्या होगी? ड्रेसिंग बेटा आपका, हाँ बड़ा अच्छा सवाल करा यार आपने तो, बहुत अच्छा सवाल करा। ड्रेसिंग, आप अगर स्कूल कैंडिडेट हो तो आपका यूनिफॉर्म,
और अगर आप प्राइवेट हो, जैसे फैजान आप प्राइवेट हो, तो आपका होगा फॉर्मल। ठीक है, आप नॉर्मल शर्ट पैंट भी पहन सकते हो। ठीक है, आप कमीज शलवार भी पहन सकते हो, तो इतना वो कुछ मसला नहीं है उसका। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। बच्चे तो ट्राउजर्स और टी शर्ट्स के अंदर भी देने आते हैं पेपर, बट मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर ना वो बहुत फिर जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको चेकिंग वगैरह में ना बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, कि प्रॉपर चेक करवाएं अपना, प्रॉपर हर तरीके से ना हर चीज़ चेक होती है। तो आप जिस भी फॉर्मल आप पेपर देने जा रहे हो, आप शादी में नहीं जा रहे या आप पार्टी में नहीं जा रहे, आप पेपर देने जा रहे हो, तो आप अच्छे से वेल ड्रेस होके जाओगे फॉर्मल। ठीक है, हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली, हमने की टाइम पर डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कोई अगर मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझसे नंबर भी पूछ सकते हैं। एग्जाम डे के रिलेटेड हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली, सिलेबस हमारा प्रॉपर है। ठीक है, सिलेबस हमारा हो चुका है, प्रैक्टिस हमने कर ली है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और जिसने अगर अक्टूबर नवंबर के लिए एनरोल करना है वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, और जिसको अभी कोई पास पेपर ज्वाइन करना है, सेशन ज्वाइन करना है, तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। ठीक है, किसी को कोई सवाल? हम्म, नहीं, ठीक है, तो मैं मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। फैजान, हमारी क्लास इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे तक हो जाएगी, हम पास पर चेक करेंगे। और थर्सडे फ्राइडे जो हमारी रेगुलर होती है वीकली क्लासेस, तो वो हम लोग, ठीक है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।